नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए नई योजना लागू की है। योजना के तहत आर्थिक सहायता, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा। ग्रामीण और शहरी महिलाओं को प्रशिक्षण, आरण और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य में सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने कृषि तकनीक से 50,000 किसानों को जोड़ने की योजना शुरू की है। योजना के तहत नई फसल तकनीक, बीज और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को आय बढ़ाने और उत्पादन में सुधार के लिए स्मार्ट एग्रीटेक उपकरण और सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। राज्य कृषि विभाग किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगा। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण रोजगार बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 की तैयारियों की समीक्षा की योजना के तहत किसानों और स्टार्टअप्स को नई तकनीक और निवेश अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार ग्रामीण उद्योगों, कौशल प्रशिक्षण और कृषि निवेश पर विशेष ध्यान दे रही है। राजस्थान में डिजीफेस्ट और एआई इम्पैक्ट समिट की तैयारी की जा रही है। योजना के तहत डिजिटल गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी और निजी कंपनियों को तकनीकी मंच पर जोड़ने, प्रशिक्षण देने और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने की योजना बनाई गई है। राजस्थान सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए नई योजनाओं पर जोर दिया है। योजना के तहत प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही है। राजस्थान में आईटी और डिजिटल गवर्नेंस पर क्षेत्रीय समिट की चर्चा हुई। योजना के तहत राज्य के कर्मचारियों और स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकारी नीतियों के अनुरूप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सेवाओं को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है। राजस्थान में पुलिस भर्ती और नव नियुक्ति समारोह की तैयारी की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने नए अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग, प्रशासनिक प्रक्रिया और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की है। इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता और युवाओं को रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। राजस्थान में नई गाइडलाइन के तहत कालबेलिया नृत्य को संरक्षित और प्रमोट करने की योजना लागू की गई है। कलाकारों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और कलाकारों के करियर को सशक्त बनाना है। जयपुर में विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा एक्सटेंशन की सुविधा शुरू करने की योजना बनाई गई है। इससे पर्यटकों को दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार डिजिटल माध्यम और काउंटर सुविधा के जरिए सरल और तेज प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी। राजस्थान में स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की छुट्टियां बढ़ाने की योजना लागू की गई है। योजना के तहत ठंड और कोहरे के कारण बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया। शिक्षा विभाग ने नई तारीखों के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण किया है। राजस्थान में मौसम विभाग ने 16 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया। योजना के तहत स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को सुरक्षा उपाय और चेतावनी प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। इससे सड़क हादसे और जनजीवन पर असर कम होगा। राजस्थान में शीतलहर और कोहरे के कारण 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। योजना के तहत बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनजीवन प्रभावित न होने के उपाय किए जा रहे हैं। विभाग ने समय समय पर नई जानकारी और अलर्ट जारी करने की व्यवस्था की है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण कई जिलों में हल्की बौछारें और बादल छाए हुए हैं। योजना के तहत स्थानीय प्रशासन मौसम के अनुसार राहत और तैयारी कर रहा है। कृषि और यात्रा को प्रभावित होने से बचाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। जयपुर और कोटा समेत कई शहरों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। योजना के तहत नागरिकों को चेतावनी, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन ने बारिश के दौरान सुरक्षित मार्ग और राहत केंद्र तैयार किए हैं।
राजस्थान में राज्य सरकार ने ठंड और कोहरे से प्रभावित जनजीवन के लिए विशेष योजना बनाई है। योजना के तहत सड़कों की सुरक्षा, बिजली और जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। प्रशासन ने सभी जिलों में निगरानी और राहत कार्य तेज किया है। राजस्थान में विदेशी पर्यटकों के लिए जयपुर में वीजा सुविधा योजना शुरू की गई है। योजना के तहत पर्यटकों को सुविधा और समय की बचत होगी। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और व्यावसायिक गतिविधियों को आसान बनाने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध वसूली और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग में एसीबी की कार्रवाई की योजना लागू की गई है। कई ठिकानों पर छापे मारे गए और भ्रष्ट कर्मचारियों को सजा दी गई। योजना का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। राजस्थान में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त करने की योजना लागू की गई है। पंजाब बॉर्डर से आई शराब को जब्त कर कड़ी कार्रवाई की गई। राज्य सरकार का उद्देश्य समाज में अपराध और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना और सुरक्षित वातावरण बनाना है। राजस्थान में ग्राम एक्ट के तहत ग्रामीण रोजगार और विकास को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। योजना के तहत किसानों, स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और समृद्धि बढ़ाने पर जोर दे रही है। जयपुर में आईटीएटी मामले से जुड़ी सीबीआई कार्रवाई की योजना लागू की गई है। योजना के तहत जांच और प्रशासनिक कार्रवाई तेज की गई। राज्य सरकार कानूनी प्रक्रियाओं और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। राजस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य से जुड़ी नई पहल की योजना लागू की गई है। राज्य सरकार कलाकारों को प्रशिक्षण मंच और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। योजना का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और युवाओं में कला के प्रति रुचि बढ़ाना है। राजस्थान ड्रैगन बोट मिक्स्ड टीम ने जूनियर कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतने के लिए योजना के तहत प्रशिक्षण और संसाधन प्राप्त किए। राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए विशेष पहल कर रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी पुलिस भर्ती समारोह की तैयारियों की योजना की समीक्षा की। योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। यह कदम प्रशासनिक क्षमता और युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विकसित भारत कार्यक्रम के तहत ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा, स्वरोजगार योजनाएं और स्वयं सहायता समूहों को और प्रभावी बनाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीई कानून के तहत निजी स्कूलों को प्री प्राइमरी से पहली कक्षा तक प्रवेश देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार केवल औपचारिकता नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को समय पर और बिना भेदभाव के प्रवेश मिले। राज्य में शिक्षा और आरटीई से जुड़े मामलों पर न्यायपालिका सख्त नजर बनाए हुए है। आज स्कूल प्रवेश फीस नियंत्रण और नामांकन प्रक्रिया से जुड़े कई मामलों की सुनवाई हुई। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए कि किसी भी स्कूल द्वारा नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। राजस्थान में जनगणना के पहले चरण की तैयारियां आज से तेज कर दी गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अधिकारियों को डिजिटल डेटा संग्रह, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और क्षेत्रवार सर्वे की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जनगणना प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी। देवस्थान विभाग ने आज ऋषभदेव जी मंदिर में 24 घंटे ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू कर दी है। इससे देश 24 घंटे ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू कर दी है। इससे देश और विदेश में रहने वाले श्रद्धालु कभी भी दर्शन कर सकेंगे। विभाग का कहना है कि भविष्य में अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी इस डिजिटल सुविधा से जोड़ा जाएगा। राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीत दिवस और सीवियर कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जयपुर सहित कई जिलों में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल आज भी बंद रखे गए। शिक्षा विभाग ने ठंड को देखते हुए छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। अभिभावकों से अपील की गई है कि बच्चों को ठंड से बचाएं और अनावश्यक रूप से बाहर न भेजें।
आज राजस्थान के 17 जिलों में घना और अति घना कोहरा देखने को मिला। बाराकोटा और सवाई माधोपुर में दृश्यता बेहद कम रही। जयपुर, अलवर और भरतपुर में यातायात प्रभावित हुआ। कई ट्रेनों और बसों को देरी से चलाया गया। जैसलमेर और बाड़मेर में इस मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कड़ाके की ठंड से खुले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में और गिरावट आने की चेतावनी दी गई है। किसानों और आम नागरिकों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पूर्वी राजस्थान में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को फॉग लाइट का उपयोग करने और धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी। कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलिस द्वारा अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। चूरू और बीकानेर में आज सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। तेज सर्द हवाओं के चलते लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आए। प्रशासन ने रैन बसेरों और सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। राज्य के कई जिलों में ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण अभियान चलाया जा रहा है। नगर निकाय, सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं। सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए अस्थायी आश्रय स्थलों की व्यवस्था भी की गई है। जयपुर में प्री प्राइमरी से कक्षा 5वीं तक के स्कूलों में 10 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की गई हैं। वहीं कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों के लिए 8 जनवरी तक अवकाश रखा गया है। ठंड को देखते हुए आगे भी छुट्टियां बढ़ सकती हैं। जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों और निवेशकों की मांग के कारण दामों में उतार चढ़ाव जारी है। शादी विवाह के सीजन को देखते हुए खरीदार भी बाजार में सक्रिय नजर आ रहे हैं। 8 जनवरी 2026 गुरुवार का पंचांग श्रद्धालुओं के लिए जारी किया गया है। इसमें राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और चौघड़ियां की जानकारी दी गई है। धार्मिक कार्यों और यात्रा की योजना बनाने वाले लोग पंचांग देखकर अपने काम तय कर रहे हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान सहित उत्तर भारत के लिए चेतावनी जारी की है। 9 से 11 जनवरी तक शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। लोगों को सुबह और रात के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव जयपुर में ठंड के बीच झालाना लेपर्ड सफारी घूमने पहुंचे। उन्होंने तेंदुआ देखकर रोमांच महसूस किया और अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया। प्रशंसकों में उनकी पोस्ट को लेकर काफी उत्साह देखा गया। घने कोहरे के कारण राजस्थान के कई हाईवे पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। वाहन चालकों से फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। पुलिस जगह जगह चेकिंग कर लोगों को सतर्क कर रही है। आर्मी डे परेड की तैयारियों के तहत जयपुर में रिहर्सल शुरू होने वाली है। यह रिहर्सल आम जनता के लिए भी खुली रहेगी ताकि लोग सेना की ताकत और अनुशासन को करीब से देख सकें। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। राजस्थान के कई इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है, जिससे धूप में भी ठंड महसूस हो रही है। मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों की दिनचर्या पर इसका सीधा असर पड़ा। छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में बच्चों में सर्दी, जुकाम और निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। प्रशासन ने अभिभावकों से भी सतर्क रहने की अपील की है। सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक आर्थिक हालात और डॉलर की स्थिति का सीधा असर सोने के दामों पर पड़ रहा है। निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने में रुचि दिखा रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है। सुबह और रात के समय तापमान और गिर सकता है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। राजस्थान में ठंड को देखते हुए सरकार और शिक्षा विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। छोटे बच्चों को सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण से बचाने के लिए स्कूलों में अवकाश बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह फैसला अभिभावकों की मांग और मौसम विभाग की चेतावनी के आधार पर लिया गया है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। 23 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई है। दिन का तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री तक नीचे चला गया है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
जयपुर के अलावा कई अन्य जिलों में भी 8 से 10 जनवरी तक छोटी कक्षाओं के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। जिला प्रशासन ने मौसम की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया है ताकि बच्चों की सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। राजस्थान पुलिस अकादमी में 8 और 9 जनवरी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें कानून व्यवस्था, साइबर अपराध और आगामी सुरक्षा रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी।